जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के कोमल चरणों में, पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नादरे श्रेष्ठाओं से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पुरखों पूर्वजों से, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे गुरु पिता से मुझसे जो भी जाने जाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को ठेस पहुंचाई हो, अपने पुरखों के लिए कोई शब्द बोले हो अपमानित, और अपने श्री गुरुपा के वचनों पर ना चल के उनका दिल दुखाया हो, इन सब के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, संगत जी, मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। आज संगत जी 22 अक्टूबर है और 7 बच्चों के हैं। संगत जी, आज गोवर्धन पूजा भी है। संगत जी, अन्नकूट भी कहते हैं। तो संगत जी, ये शुक्राना गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित है। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में कहीं बताया था कि मुझे पेट में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन संगत जी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आराम नहीं दे पा रही। तो मैंने गुरुजी से कहा था, मैंने कहा गुरुजी, मेरी तकलीफ़ का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रही है। अब संगत जी, मेरी तकलीफ़ ज़्यादा ही बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए मैं शुक्राना गुरुजी का करूँगी, और ये सत्संग भी इसी पर्पज़ पे है, शुक्राना पर्पज़ पे। क्योंकि संगत जी, मैं अपने एज़िडिटी को हल्के में समझते जा रही हूँ, लेकिन अब वो बीमारी मेरी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब पानी वगैरह गटकने में भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, मुझे पेट में भी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि डॉक्टर को दिखाओ, पूरा इलाज करवाओ। वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। अगर रोग बढ़ गया संगत जी, तो क्या होगा? तो मेरा रोग संगत जी बढ़ तो रहा है, लेकिन मैं अभी भी जानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे सचेत किया है। मेरे कष्ट को संगत जी अच्छे से बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि मैं हल्के में ले रही हूँ। चलो ठीक है, कहीं ठंडा दूध पी लिया, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ, कोई दवाई ले ली, लेकिन संगत जी, ये हल नहीं है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए रिलीफ मिलता है, इनसे परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन मैं गलती पे गलती करे जा रही हूँ संगत जी। तो मेरे कष्ट बहुत बढ़ चुके हैं, और ये कष्ट ठीक जब होंगे जब मैं अच्छे से डॉक्टर को दिखा के अपना सोनोग्राफी करवाऊंगी, अपने टेस्ट करवाऊंगी। तो उससे दो फायदे हैं संगत जी, जो तकलीफ है उसका भी मालूम पड़ जाएगा, और वैसे भी संगत जी कहते हैं कि साल में एक बार पूरा बॉडी चेकअप कराना चाहिए। उससे पूरे ऑर्गेन्स, हर चीज़ के बारे में पता रहता है कि क्या कंडीशन है फिलहाल बॉडी की। मेरे को संगत जी ध्यान है कि मैंने 4-5 साल पहले अपना बॉडी चेकअप करवाया था, लेकिन बहुत 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 कहलाता है। मैं बहुत समय से सोच रही थी कि शायद मैं सोनोग्राफी करवाऊँ, मुझे कोई तकलीफ़ रहती ही है। तो संगत जी, इसके लिए गुरुपा ने मुझे जब कष्ट दिए, जब मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं गलती कर रही हूँ, मुझे दिखाना चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, भले ही पैसे लग जाएँ। पर मैं गुरुपा के श्री चरणों में माथा टेकती हूँ, प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि कोई बहुत बड़ी बीमारी ना पनपे, और ये हल्के में कोई दवाई से या किसी भी चीज़ से, मैं जानती हूँ कि जो भी बीमारी होगी गुरुपा के श्री चरणों में है, उनको सौंप दिया है, जो होगा अब गुरु जी जानेंगे। लेकिन लापरवाही करना इंसान की सबसे बड़ी गलती है। बड़ों की ना सुनना, गुरु जी की ना सुनना, उनके वचनों पे ना चलना, उनके मैसेज को अनदेखा करना ही हमारी सबसे बड़ी गलतियाँ होती है संगत जी। फिर बाद में बोलते हैं कि अरे गुरुजी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हालांकि मैंने ये बोलना बंद कर दिया संगत जी, क्योंकि मैं जानती हूँ, और कई संगत जी जानते हैं कि जो होता है सब गुरुजी की ही रजा में होता है। तो मैं उनकी रजा में राजी हूँ, और अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जो मेरा कष्ट बढ़ा है, इसके लिए मैं जानती हूँ कि चेकअप कराऊंगी, कोई ना कोई तकलीफ तो निकलेगी ही। ये तो मुझे डाउट है, और वो सही होगा, क्योंकि कष्ट हैं, बहुत समय से तकलीफ थी, आगा गया था लेकिन नहीं माना, तो भोगना तो हमको ही पड़ेगा। पर मैं जानती हूँ गुरुजी सारे कष्ट दूर करेंगे। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, जब डॉक्टर को दिखाऊं तो साथ में चलना, पूरा ट्रीटमेंट करवाना, इलाज करवाना गुरुपा, ताकि मैं ज़रा ज़रा से, मैं दवाई न सिकाई न मालिश, ये सब से मैं मुक्त हो जाऊं मेरे पिता परमेश्वर। और मेरी जो हेल्थ भयानक इंक्रीज़ हो रही है गुरुपा, उसके लिए भी कोई रास्ता निकलवाना। और गुरु जी का संगत जी, अब भी मैसेज आया, मैसेज आते ही साथ में उठी, और मैंने पहले पानी पिया क्योंकि मेरा जूठा मुँह था।
और गुरुजी ने कहा कि संध्या वेले शुक्राना करना क्यों भूल जाती है बेटा, शुक्राना कर और अपनी अरदास लगा। तब मुझे ध्यान आया कि गुरुजी का शुक्राना मुझे क्या करना है और अरदास लगानी है कि मैं जो एक्सेस मुझे बीमारियां हो रही हैं, जो बच्चों को तकलीफ कष्ट हो रहे हैं, जो फैमिली प्रॉब्लम चल रही है गुरुपा, उससे आप निकालिए गुरुपा। और जो परिवार कुटुंब के लोग मेरे हस्बैंड को लूट रहे हैं पैसों से गुरुपा, उनको गुरुपा सबको सबक सिखाइए। और नहीं तो मेरे हस्बैंड को सबक सिखाइए कि कोई अपना नहीं है, ये सिर्फ पैसों के रिश्ते हैं। जहाँ हाथ खींचे वहाँ फिर उनका बर्ताव कितना बुरा होगा। तो गुरुपा हस्बैंड को समझाइए कि ये सारे रिश्तों से दूरी बना ले, सारों से। और गुरुपा जो अमावस्या पे टोना टोटके तंत्र मंत्र किए गए हैं अभी फिर से गुरुपा, वो हम तक ना पहुँचे गुरुपा। बहुत डर लग रहा है, बहुत तकलीफ होती गुरुपा। जो मेरे ऊपर करते हैं मुझे बहुत तकलीफ होती गुरुपा। चलते नहीं बनता गुरुपा, उठते बैठते नहीं बनता। प्लीज़ गुरुपा वो तंत्र मंत्र टोट के जादू टोना वो हमारे परिवार पे नहीं आए। और गुरुपा पति को सही रास्ता दिखाना। और आपने मैसेज दिया है कि अब तेरा पति तुझे चाहेगा, परिवार को लेकर चलेगा और बच्चों को उनका पिता मिलेगा। तो गुरुपा जल्द से जल्द मैं ये चीज़ चाहती हूँ गुरुपा। मैं किसी को नहीं, सिर्फ अपना पति वापस कर चाहती हूँ गुरुपा। तो ये अरदास है गुरुपा। और बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा, उसकी बीमारी को ठीक करिए गुरुपा। और जल्द से जल्द बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा। आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, अपने मायके आना चाहती हूँ, माथा टेकना चाहती हूँ मेरे मालिक। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी, मेरा सत्संग आप टाइम पे शेयर अपलोड कर देते हैं। गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग और आशीर्वाद आपको मिले। आपके सारे त्यौहार बहुत अच्छे जाएं, दिन दुगनी और रात चौगनी आप करें और सारे परिवार पे गुरुपा का अनंतम आशीर्वाद रहे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।